इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। मलकागंज में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्वर्गीय अमरनाथ जेबी वाली की सुपुत्री रेखा अमरनाथ की जीत के बाद विशाल यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी समर्थक शामिल हुए। समर्थकों का एवं क्षेत्र के नागरिकों का रेखा अमरनाथ बधाई देने का तांता लगा हुआ था। रेखा अमरनाथ ने बताया, यह मेरी जीत नहीं है, ये मेरे पापा के दिए हुए सिद्धांतों की जीत है। ये जीत मेरे क्षेत्र की जीत है, मलकागंज के लोगों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के मलकागंज के संगठन की जीत है। उन्होंने कहा, जीतने से पहले जो वादे उन्होंने किए थे उनको मैं पूरा करूंगी। बहन, जो ये जीत हुई है आपकी, किसकी जीत कहेंगे आप? जो आपको इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, क्या बोलेंगे इसके लिए? चलो ठीक। हमारी बात निगम पार्षद रेखा अमरनाथ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से हुई, उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बधाई का जो श्रेय मैं अपने क्षेत्र के लोगों को देना चाहूँगी, जिसने मुझे जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं उनके बीच में आ सकूँ जीत कर। आप करवाओगे नहीं, मेरे दिल की धड़कन नहीं बढ़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने क्षेत्र के लोगों पर, इसलिए ना तो मैं घबराई और ना ही मेरी धड़कन बढ़ी। मुझे पता था मुझे जीतना है और मैं जीत गई। मेरी मेहनत
तो थी, मगर मेरे जो क्षेत्र के मलकागंज वार्ड के लोगों की मेहनत भी मेरे साथ साथ उतनी थी, क्योंकि इन्होंने मेरे कदम से कदम मिला के चला, तो मेरे में और भी हौसला बढ़ा मेरा, और मैं जो है जीतने और ये जो देवदुल्य कार्यकर्ता थे मेरे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी बहुत बहुत सहयोग, और क्योंकि वो मेरे लिए दिन रात लगे रहे। जीत के पीछे संगठन का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इस मलकागंज वार्ड का आपको क्या किस तरीके से बताएंगे? हाँ, नहीं, संगठन का हाथ तो होता है, सभी ने पूरा काम किया, रात दिन काम किया, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा साथ दिया। चलिए आगे की बात बाद में करेंगे, अभी तो जश्न का माहौल है। हाँ जी, जश्न मनाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेश जी, मैंने आपको, आपने जब ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ था हमारे, आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको जब भी कहा था कि हम बिल्कुल बहुमत से जीतेंगे। इलाके के अंदर जो गुंडागर्दी, जो दहशतगर्दी उन लोगों ने फैला रखी थी, आज उसका अंत हो गया है, और सभी लोगों ने अपने क्षेत्र की बेटी को, अपने क्षेत्र की बहन को जो है भारी बहुमत से जिताया है। और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि हम विकास के लिए आए हैं, हम क्षेत्र का विकास करेंगे। जो भी 10 साल में काम नहीं हुए हैं, हम आपको बताते हैं कि हम 10 महीने में वो सारे काम करके दिखाएंगे। उमेश जी, आपको भी बहुत बड़ा भाग दिया गया था इलेक्शन में, आप ये बताइए क्या गारंटी और किस तरीके से जीत का कैसे? देखो जी, इलेक्शन को देखते हुए मेरे को दायित्व पदयात्रा प्रमुख बनाया गया था, जो बखूबी मैंने उस रूट को बना करके विजय की तरफ, उस यात्रा को विजय की तरफ मैं लेके गया। मेरे साथ मेरे देवतुल्य, मेरे मंडल के सभी कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के मलकागंज की जनता, आज अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई है। क्योंकि सब जानते हो, इस क्षेत्र के अंदर जितनी गुंडागर्दी, जितनी दहशतगर्दी उन लोगों ने मचा रखी थी, लूटपाट मचा रखी थी, आज उससे हमें आज़ादी मिली है। ये धर्म की जीत हुई है। भारत माता की जय। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बहुमत जीत के लिए सभी हमारे कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन है। और जो चुनाव निर्णय लिया गया हमारी बहन को खड़ा करके, वो बहुत सही निर्णय था पार्टी का। और उनके स्वर्गीय अमरनाथ जी की पूरा ही उनका आशीर्वाद है जो उन्होंने विजय प्राप्त की है, और उन्होंने जो मेहनत की है उसका उनको, बहन को हमारी रिजल्ट मिला है। और जो इस हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी और बिल्डर माफिया का जो काम चल रहा था, उसको भी बहुत राहत मिलेगी। और बहनों से हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत उम्मीद है, और हमारी उसमें बहन सक्षम रहेंगी। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं पूरे कार्यमंडल के लिए, पूरे परिवार के लिए, और हमारी बहन के लिए। भारतीय जनता पार्टी, जय श्री राम। मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, और इस जगह अपने पाकिस्तान से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस में से पहले था, और उसके बाद जनसंघ में आया हूं, और अब भारतीय जनता पार्टी में हूं। मैं इस बेटी को, जो कि रेखा अमरनाथ जी के नाम से हैं, इनको मैं जानता हूं, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इनके पिताजी अमरनाथ जी जो थे, वो एक सक्रिय सदस्य थे, और इन्होंने अपने इस रेखा अमरनाथ जी को बहुत अच्छी तरीके से शिक्षा दी, और ये आगे आ करके हम लोगों के बहुत सारे जो रुके हुए कार्य थे उनको कराएंगे। लेंटर माफिया से लाएंगे, लोगों के राशन कार्ड, और हमारी ये सड़क सुविधा जो है, जिस टूटी हुई है, उसको भी ये ठीक कराएंगे। जो पानी भर रहा है, उस पानी से जो हम लोगों को आने जाने में दिक्कत है, उससे निजात दिलाएंगी। मेरी यही कामना है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी कामयाब हो, और भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा हो, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। जय भारतीय जनता पार्टी, जय भारत। मैं श्री नवरस कला मंडल का उपाध्यक्ष, मेरे बीच, हमारे बीच महामंत्री भी हैं। हमारे क्षेत्र की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, श्री नवरस कला मंडल हो, चाहे जनहित संघ हो, चाहे जितनी भी धार्मिक संस्था है,
वो बहन रेखा अमरनाथ की तन मन धन से लगी हुई है और इनकी विजयश्री के अंदर हमारी संस्था का पूरा योगदान है। हमारे संस्था के संगठन मंत्री संजय भारद्वाज जी भी हैं और इस क्षेत्र के विकास जो रुके हुए हैं वो सारे कार्य होंगे। मैं रेखा बहन जी यही गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी चीज इस तरीके से 10 साल बाद स्वाद चल रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, ये हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे सभी मंडल के लोगों के लिए एक अपार जीत है। जो 10 साल का रास्ता है जिसे लोग लंटर माफिया और गुंडा राज कह रहे थे, आज का अंत हो गया है और हम इसी खुशी से और आगे बढ़ते हुए इस मलकागंज को बहुत चमकाएंगे और सभी जनता के जो हमने वादे किया उसमें हम खरा उतरेंगे। बिल्कुल आगे की क्या रणनीति रहेगी? जनता से हम जो भी वादे किए हैं हम उस पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल जनता से जो वादे करके उसको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, क्या कहेंगे आप? अभी जैसे मंडल प्रधान सुरेंद्र जी ने कहा है कि ये संगठन की जीत है। वास्तव में व्यक्तिगत तौर पे उम्मीदवार एक चेहरा होता है पार्टी का। मलकागंज की जनता ने कभी भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। मलकागंज की जनता ने हमेशा पहले यहाँ से कांग्रेस की पार्षद रही हैं। आज पहली बार मलकागंज की जनता ने हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जी के नेतृत्व में जो मौका दिया है भाजपा को क्षेत्र की सेवा करने के लिए, तो जैसा कि संगठन का दायित्व होता है, संगठन के नाते मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि जो जनता को धनबल का एक तंत्र यहाँ फैला हुआ था, जो एक आतंक फैला हुआ था लेंटर माफिया का, आज उससे मुक्ति मिली है। जनता चैन की सांस लेगी, अपने छोटे बड़े कामों के लिए अपनी निगम पार्षद का मुंह देख रही है, जो कि आज उनकी आकांक्षाओं पे खरी उतरेंगी। ये मेरा विश्वास है आज के दिन। इतना बड़ा दायित्व आपको इस पार्टी ने दिया था इस समय जो इलेक्शन में, हालांकि आप बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, समाज सेवक, क्या कहेंगे इस जीत के लिए? सुमित जी, ऐसा है, ये हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, इस क्षेत्र की जनता की जीत है। लोग तंग आ चुके थे 10 साल के जो पार्षद थे उसके कुशासन से, उनकी जो एड थी, उनके जो अपना बोलचाल में उनका वो हर एक के साथ गलत व्यवहार, और अभी सड़क की हालत देख लीजिए। जब भी रोज यहाँ पर शाम को आते हैं, यहाँ पर कितना पानी भरा होता है, जनता, दुकानदार, बहुत लोग यहाँ पर वो थे। उससे हम आशा करते हैं कि अब जल्दी इससे क्षेत्र में विकास होगा और सब काम सुचारू रूप से चलेंगे। आगे की रणनीति, आपको ऑफिस का वो इंचार्ज बनाया गया था, आगे की रणनीति ये है कि हम बहुमत मार्ग कम रह गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, हम उनको चैन से बैठने नहीं देंगे, है जी। आप उनकी बेशक थोड़ी सी सीटों का अंतर रह गया है और हम जनता को ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसके हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती रहेगी। इस बार की जो निगम पार्षद है, अगली बार कोई भी चुनाव लड़ता है कि डबल सेंचुरी लगेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए सुनिए, 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है। अभी हमारे को लगभग दो पिता स्वर्गीय अमरनाथ जी, क्षेत्र के लोगों ने, उनकी बिरादरी ने उनको एक सहानुभूति के तौर पर उनको श्रद्धांजलि दी है। हम मिलजुल कर अगला विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, ऐसा मेरा आपसे वायदा है। बहुत बढ़िया जी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की और स्वर्गीय अमरनाथ जी के किए हुए कार्यों का सम्मान की जनता ने दिया है और इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। मैं साईं कुटुंब की तरफ से, क्योंकि साईं कुटुंब के भी सभी कार्यकर्ता तन मन धन से पूरे इस चुनाव में लगे हुए थे और विशेष तौर पे मंडल अध्यक्ष और विनय जी को भी बधाई कि युवा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र मौर्य जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़े और जीते, उसके लिए हम सब उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद। लोगों का और नए लोगों का अनुभव काम आया तो हम इस सीट को निकाल के लाए।
बार भारतीय जनता पार्टी को वाल्मीकि बाड़ा से अच्छा वोट पड़ा है। पहले कभी पड़ता था बीजेपी को 10-20 वोट 30 वोट, अब पड़ा है 166 वोट वाल्मीकि बाड़ा की ओर से बीजेपी को। और मदन लाल खुराना जी ने मंदिर बनाया था और माँ काली की आशीर्वाद से मंदिर बना था मदन लाल खुराना जी, बाबू हरिकृष्ण सतीश जैन जी ने। और मेरी रेखा अमरनाथ बहन को भी महाकाली का आशीर्वाद से ये जीतेगी, ये आशीर्वाद दिया था पंडित जी ने माला पिराकर, और भारी मतों से यहाँ से जीती है। और क्षेत्र का विकास रेखा अमरनाथ हमारी बहन निगम पार्षद, और वाल्मीकि बाड़ा का भी सुधार कार्य कराएगी और मंदिर का भी सुधार कार्य कराएगी। देखो, हमारा भी आशीर्वाद था, हमारे बेटे के समान है वो, मेरे को भी जानती है बेचारी लड़की, और देखते मेरे को पहचान गई है कि आप मेरे अंकल बराबर हो, तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ, जीत जाओगे तुम, आप बेफिक्र रहो। मैंने उस पर हाथ रखा, वो कह रही अंकल तुम्हारा आशीर्वाद होना चाहिए, अब हमारी जीत ही जीत। जय। हमारा सिर्फ रेखा जी से यही अनुरोध है कि हमारे बेटे को और हमारे मंदिर का विकास कराया जाए। अगर वो जीती है तो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, तो हमारे को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हमारे जो निगम पार्षद ने आए हैं उन्होंने हमारे लिए हमारे बेटे के विकास के लिए, हमारे एरिया के विकास के लिए कुछ करा है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। सबको तो पहले जी राधे राधे जी। हमारे श्री बहन रेखा बहन जी हमारी बहुत अच्छी हैं, नेतागिरी में अच्छा माहौल बना के रखा था, और हमारी गुड्डी भी देवी भी सही है, लेकिन कहते हैं लोग कि थोड़ा प्रभाव के कारण वो काम नहीं कर पाई और ना ही काम की। अब हमारी नई जो पार्षद बनी है श्री रेखा बहन जी, उनको बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है हमारे यहाँ, हमारे इस बेड़े में। और इतने दिन हो गए कोई भी पार्षद यहाँ पे आया कुछ मंदिर का उद्धार नहीं किए। आम आदमी जो कांग्रेस से थी तो हमारे मंदिर का कुछ नहीं किया। अब इस बार हमारी रेखा बहन जी आई हैं तो हमारे मंदिर का भी कुछ उद्धार करें। और हमारे तो बीजेपी तो मंदिर को बनाती ही रहती है, आप सबको ही पता है, तो कृपया करके हमारे मंदिर को उद्धार करें, उस बेड़ों को सही करें। यहाँ पे बहुत गंदगी और बहुत हर चीज़ हो गया था, तो बस प्रार्थना यही है हमारी रेखा बहन से कि आके हमारे बेड़े और हमारे मंदिर को और हम लोगों को स्वस्थ करें और अच्छे से रहें। उनको भी आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।